इस वीडियो में हम लॉ ऑफ डिमांड जो है उसको स्टडी करेंगे और इसके अंदर हम स्टार्टिंग के अंदर ये मैं सारा कंटेंट आपको दिखा रहा हूँ उसमें जो हमने स्टडी करना है। स्टार्टिंग में हम इसमें फिर डिमांड को स्टडी करेंगे कि डिमांड क्या होती है। तो डिमांड जो है वो क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर्स है हु आर विलिंग एंड एबल टू बाय द प्रोडक्ट्स एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। कंज्यूमर्स की क्वांटिटी जिनके अंदर विलिंगनेस है और एबिलिटी है किसी भी प्रोडक्ट को बाय करने की किसी भी स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर और या प्राइसेस के ऊपर, ठीक है जी, एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, राइट। और इसी जो डेफिनेशन है इसको थोड़ा सा चेंज करके किसी और ने इस तरह से डिफाइन किया कि डिमांड ऑफ एनी क्वांटिटी इम्प्लाइज द कंज्यूमर्स डिजायर्स टू एक्वायर द गुड द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे फॉर इट, ठीक है जी। ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट हैं, ये इकोनॉमिस्ट हैं, मार्शल, उन्होंने इसको डिफाइन किया कि अमाउंट डिमांडेड इंक्रीजेस विद अ फॉल इन प्राइस एंड डिमिनिशेस, यानी डिमिनिशेस का मतलब है डिक्रीजेस विद अ राइज इन प्राइस, कि अमाउंट डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ करती है फॉल इन प्राइस। प्राइस अगर फॉल करे तो डिमांड इंक्रीज़ कर जाती है और प्राइस अगर राइज़ करे तो फिर डिमांड जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। अच्छा जी, एक्सप्लेनेशन लॉ की क्या है कि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस एंड क्वांटिटी ऑफ दैट गुड ऑफ सर्विस, यानी क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी। और नीचे इसने कहा है कि प्राइस अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड एज द प्राइस ऑफ एन आइटम इंक्रीजेज बायर्स आर लेस विलिंग एंड एबल टू बाय इट। प्राइस जब इंक्रीज़ कर जाती है तो बायर जो होता है वो उसकी विलिंगनेस नहीं होती इसको परचेज करने की। अगर प्राइस डिक्रीज़ करती है देन कंज्यूमर बाइज मोर ऑफ दैट आइटम प्रोवाइडेड अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट। इसमें अजम्पशंस हैं कुछ लॉ के अंदर, जैसा कि पहली अजम्पशन है देयर इज़ नो चेंज इन टेस्ट हैबिट्स प्रेफरेंसेस फैशन ऑफ कंज्यूमर और इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेंस कांस्टेंट, क्योंकि अगर इनकम चेंज होगी या टेस्ट वगैरह चेंज होंगे, प्रेफरेंसेस चेंज होंगी तो लॉ ऑफ डिमांड को मेजर नहीं हम कर सकते। इसी तरह प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स जो हैं वो भी कांस्टेंट की जाती हैं कि ऐसा ना हो सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस अगर चेंज होगी यानी डिक्रीज़ होगी तो हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसकी हम डिमांड को स्टडी कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ कर जाएगी, कंज्यूमर स्विच कर जाएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स की तरफ, ठीक है जी। मिसाल आपको देता हूँ कि अगर सुजुकी का कस्टमर है तो वो पाकिस्तान में हम सुजुकी की गाड़ी की कोई गाड़ी है मिसाल के तौर पे, आजकल कल्टस जो है ऑटोमेटिक वो तकरीबन 26 से 28 लाख में मिल रही है। तो इसी के कंपैरिजन में अगर टोयोटा की जो गाड़ी आई है 30 लाख के राउंड अबाउट, ठीक है, एक टोयोटा ने नया जो वेरिएंट लॉन्च किया है, तो अगर उसकी प्राइस वो 30 लाख से या 32 लाख से गिरा के 25 लाख 25 लाख कर देते हैं तो डेफिनेटली सुजुकी को उस सुजुकी का जो कस्टमर स्विच कर जाएगा टोयोटा की जाने, ठीक है जी। और इसी तरह नो चेंज इन साइज़ ऑफ पॉपुलेशन और नो एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, नो चेंज इन एग्जिस्टिंग टैक्सेस, ये तमाम चीज़ें फ़िक्स करना होंगी। अगर इन चीज़ों को फ़िक्स नहीं करेंगे तो फिर ये भी असर दिखाएंगी डिमांड पे। तो एज्यूम किया जाता है कि ये चीज़ें फ़िक्स हैं तो फिर ही हम स्टडी कर सकते हैं प्राइस का रिलेशनशिप विद डिमांड। अगर हम इन चीज़ों को फ़िक्स एज्यूम नहीं करते तो फिर हम रिलेशन को स्टडी नहीं कर सकते। अब एक जूस है, इसकी प्राइस 10 रुपये है और डिमांड इसकी है। जूस मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल लिया है, आप कोई भी आइटम ले सकते हैं, कोई प्रोडक्ट ले सकते हैं। और इसमें देखें ये 10 रुपये जब प्राइस थी तो क्वांटिटी डिमांडेड 50 थी, प्राइस फिर बढ़ना शुरू हो गई 20, 30, 40 और 50 पे चली गई, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो रिड्यूस होती गई और 10 रह गई, ठीक है जी। इसको आप प्राइस का रिलेशनशिप बना सकते हैं, इसको 500, 400, 300, 200 और 100 भी क्वांटिटी डिमांडेड ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने 50 ही लेना, ठीक है जी। ये क्वांटिटी डिमांडेड जो है ये टोटल जो कंज्यूमर्स हैं उनकी टोटल क्वांटिटी डिमांडेड है, एक कंज्यूमर की नहीं है। अच्छा, अब इसका अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो इस तरह से इसके पॉइंट्स बनते हैं और ये ग्राफ जो है इनडायरेक्ट इसका रिलेशनशिप बनता है और ये शो करता है कि प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो डिक्रीज़ हो रही है, ठीक है जी।
और प्राइस अगर डिक्रीज़ हो जाएगी तो फिर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में इस तरह का ग्राफ बनता है जिसमें एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ डिक्रीज़ होती है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।